वो कहते हैं ना गोलगप्पा, आलू भर से खा लो, वो वाले गोलगप्पे हैं ये। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को वैसे बहुत फील हो रहा होगा कि मेरी वीडियो इतनी लेट आ रही है कि मैं क्या करूँ, मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ आजकल कि मेरे को वीडियो बनाने का पूरा समय ही नहीं मिल पाता। और अब देखिए मैंने अपने घर की सफाई दोबारा से शुरू कर दी है और ये मैं डिब्बे साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करके लगभग अधिकतर आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। किचन और मंदिर मेरा रह रहा था तो मैंने किचन भी फाइनल आज मैं कर ही दूँगी। बाकी रूम वगैरह की मैंने सफाई कर दी और बाकी सफाई जो ऊपर की है वो बाद में होगी। और वो तो खैर मिस्त्री का जब काम फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही, देखो धीरे धीरे जब काम फैलता है तो धीरे धीरे ही सफाई हो पाती है। आप लोग भी इस बात के बारे में जानते हैं और कहते हैं कि एक बार डॉक्टर और एक बार मिस्त्री अगर घर में घुस जाते हैं तो फिर वो अपनी मर्जी से ही बाहर निकलते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है दोस्तों। अभी क्या है, मिस्त्री ने बीच में ही काम रोक दिया है और काम मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसका भी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। अभी तो उसमें बहुत काम है। मिस्त्री ने दूसरी जगह ठेके पे काम लेना शुरू कर दिया है। और मैं ये देखिए डिब्बों पे क्या है, मैं संग संग नाम लिख रही हूँ। वैसे तो कांच के हैं लेकिन उनमें साफ दिखाई देता है, लेकिन मेरे बच्चों को ना क्या है भी पहचान नहीं है, तो इस तरह से उन्हें पहचान भी हो जाएगी। तो जो जिन चीज़ों में इन्हें डिफ़िकल्ट पड़ता है बच्चों को समझने में कि इसे ये मेथी दाना है या ये राई है, तो उन पे मैं ऊपर लिख देती हूँ जिससे कि बच्चे अच्छे से पढ़ लें और पढ़ के उनको पहचान भी करें कि हाँ देखो मेथी दाना ऐसा होता है। जब पढ़ेंगे तो मुझसे बार बार पूछेंगे भी नहीं और टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। तो खैर ये तो रही बात। ये तो देखिए छोटी मोटी बातें हैं, बच्चों को समझानी पड़ती हैं और रेगुलर हर पेरेंट्स को समझानी चाहिए। मैं तो ये बताती हूँ कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाई के बारे में ही नहीं, अपना घर के बारे में भी हर चीज़ के बारे में नॉलेज देते रहना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं बोल रही थी कि हमारा जो वर्क है वो इनकम्प्लीट अभी इसलिए है क्योंकि उसने कहीं और, जो हमारे मिस्त्री हैं उन्होंने कहीं और ठेका ले लिया है और अभी वो फ़िलहाल वो वहाँ लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, हमें भी इतनी कोई जल्दी नहीं है तो हम वेट कर रहे हैं इसीलिए। और जैसे ही वो आते हैं हम भी अपना सारा वर्क कंप्लीट करवा देंगे जल्दी ही। तो धीरे धीरे ही देखो धीरे धीरे सफाई होती है और सारा जो बाहर रेत पड़ा था वो करीब करीब हमने सारा ऊपर डाल दिया है। तो देखो दूसरों को लगाने से थोड़ा थोड़ा हम ही डाल देते हैं, तो काम करने में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, काम तो बढ़िया है। और वैसे भी शरीर भी स्वस्थ रहता है वर्क करने से, वो काम करने से कोई घटता नहीं है। और बस क्या है, मैं फिर अब आपको दिखाऊंगी जल्दी ही जब भी मिस्त्री लगते हैं। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही हैं आप लोग बिल्कुल नहीं बताते हैं, प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। तो वीडियो को इसी प्रकार आगे बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। ये है ग्रीन टी, मैंने बॉक्स में से निकाल के इसके अंदर भर दिया है। और पायल पलक भी मेरी काफ़ी हेल्प करवा रही हैं, दिखा रही हैं। बच्चे अगर घर में वर्क करवाते हैं थोड़ा उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। और जब बच्चे इतने अच्छे से वर्क कराएं तो ज़रूर उनको मतलब दिखाना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि हाँ बच्चे हेल्प करवा रहे हैं। इतना ही बहुत है कि बच्चे मेरी काफ़ी हेल्प करवा देते हैं, काफ़ी हद तक लग जाते हैं बच्चे मेरे साथ। तो और क्या चाहिए, बच्चे हैं, अच्छा ही है ना, वर्क जल्दी जल्दी ख़त्म फिनिश भी हो जाता है और ये भी कुछ काम सीख जाते हैं। तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी अपना वर्क हम।
ये देखिए किचन का फाइनल लुक ऐसा है मेरी का। कुछ तो सफाई करनी शुरू करी, आप पता दिल में इतनी राहत है मैं बता नहीं सकती। ये पला काम भी काटते 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 अभी दुकान चली गई है। और पायल ने किस तरह से अपना रूम डेकोरेशन किया है वो मैं दिखाती हूँ। पायल और मैंने मिलके दोनों ने, ये देखिए यहाँ झालर लगा दी है। लुक वाइज कितना प्यार लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है ना। मिरर हमने अब की बार इधर लगा दिया है। ऐसे ही इधर का किया है डेकोरेशन, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए इधर मिरर अलमीरा लग रही है, इधर ये देखिए। और अभी ये तखत यहाँ से नहीं हट। गैस रूम में इस टाइप से हमने कर दिया है सफाई, मतलब ये एलईडी हमने इधर पहुंचा दी है। तो देखिए अब मतलब लुक वाइज अच्छा लग रहा है। देखिए हम यहाँ पर आमदे में बैठ के भी आराम से देख सकते हैं टीवी वगैरह, तो आंखों पे भी लोड नहीं पड़ेगा। कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी पता थोड़ा सुंगनाना बाकी है, घर को अभी मैं सुंगनाऊंगी क्योंकि मैं थक गई हूँ सुबह से लगे लगे। बच्चों ने भी काफी हेल्प कराई मेरी। और अभी बाहर का दिखाती हूँ, बाहर बहुत गंदा हो रहा है। ये देखिए अभी बाहर इतना गंदा हो रहा है, ये देखिए पूरा अस्त व्यस्त हो रहा है। ये तो जब साफ होगा जब मतलब पूरा काम निबट जाएगा, अभी काम भी बंद पड़ा है। Hey guys, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और मैं आज आपको किससे मिलवाने लगी। आज आपने सुबह की सफाई मेरी देखी कि पूरा क्लीन कर दिया है मैंने, किचन वगैरह भी और अदर भी काफी क्लीन कर दिया है, लेकिन बाहर की सफाई मेरी रह गई है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, मेरी साथी हैं और इनका नाम अर्चना है। और बस क्या होता है, इंटर एक साथ किया, इंटर किया एक साथ हमने इंटर एक साथ किया। और आपको मैं सच क्या बताऊँ कि आज मैं आपको बता ही देती हूँ हमारी बातें कि हमने कितनी मस्ती करी है। धमाल क्या धमाल लाइफ में जो धमाल होना था ना वो सारा धमाल हमने किया है। और पता है जब वहाँ पे खड़े रहते थे फौजी खड़े रहते थे, सरदार जी खड़े रहते थे, तो हम उनसे पूछते थे सरदार जी देखना पहिया चल रहा है नहीं चल रहा है, कुड़िए हमको मजाक करती है। और एक बार आँख मार दी थी, वो वाले बता दे, आँख मार दी थी वो सरदार जी जो थे वो डेली के डेली आँख मारते थे। ठीक है, जब भी कोई लड़की जाती थी और उनकी तरफ देखती थी तो आँख मारते रहते थे। तो मुझे पता था, मैंने एक बार कई बार देखा उन्हें तो आँख मारते रहते थे। शशांक का मैंने देखा, शशांक का एक बार सरदार जी की साइड देखना तो सरदार जी आँख मार रही, मेरे पीछे पड़ गई, कहने लगी बदतमीज कहीं भी। अच्छा मुझे नहीं पता था कि सरदार जी ऐसा करते हैं, ठीक है, इस बदतमीज को पता था। देखो कोई नया खड़ा था, वो पहले जो सरदार जी वो काफी बुजुर्ग थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत सिंसियर थे, ठीक है, तो उनसे तो हम बोल लेते थे, बाकी हम फालतू किसी से नहीं बोलते थे। अपना हमें भी पता है कि हम अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, हम मजाक ऐरे गहरे न कह रहे किसी से नहीं कर सकते हैं। पर हाँ ये है कि वो कोई नया खड़ा था तो इसको पता था कि वो जब भी उसकी ड्यूटी लगती थी उन सरदार जी की, तो वो उनको मतलब अदर लड़कियों को सभी को आंख में, मुझे नहीं पता था। देखो मैं अपना साइकिल चला रही हूँ, देखो इतनी मोटी साइकिल में बैठती थी आराम से। और देखो सामने की हवा चलती थी, पता क्या बोलती थी, शशांक और मैं देखो जैसे आज हूँ ना, मैं इससे भी पतली थी, स्लिम थी, तो पता बोलती थी शशांक तुझे वेट तो नहीं लग रहा, आप बताओ वेट नहीं लगेगा क्या? तो मेरी इंसल्ट कर रही है। नहीं है, आज भी बदली नहीं है दोस्तों, ये आज भी वैसी की वैसी है, चेंज नहीं हुई बिल्कुल। वो कहते हैं ना गोलगप्पा आलू भर से खा लो, वो वाले गोलगप्पे हैं ये। अरे इतनी मस्ती करते थे ना हम, बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं धमाल करते थे, और जब मैं इससे बोलती थी ना यार प्लीज अब मैं थक गई, थोड़ी सी साइकिल तू चलाना, तो बताइए कैसे चलाती थी। ये पता साइकिल कैसे चलाती थी, इतनी हैंडल पकड़ के पैदल चलने लग जाती थी, मुझे भी टाँगे कहती मेरे बस की नहीं है यार, मेरे से चल नहीं रही, मैं गिर जाऊंगी। बताओ ऐसे करती थी। पर हाँ एक खासियत बहुत थी इसके अंदर,
अगर किसी लड़की ने मेरे से लड़ाई झगड़ा कर लिया तो बस ये उससे लड़ पड़ती थी, और अगर मैं किसी से बोल पड़ी तो उसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा है ना। बस आप पता कितने कितने साल बाद हम लोग मिले हैं 10 साल बाद, 10 हो गए। हाँ 10 साल बाद मिले हैं। 2012 में पहले 12 में मिले थे, अब 2022 हो गया है, 10 साल बाद हम लोग मिले हैं। खैर अभी गुड न्यूज है कि मेरी फ्रेंड अब है रोडा रोड पे शिफ्ट हो जाएगी जल्दी ही। लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है हम लोगों को, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इतने दिनों बाद हम लोग मिले हैं, बचपन का प्यार मिला है। जाने मन बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं। वाकई आप लोगों को कैसा लगा मेरी फ्रेंड से मिलके? और अब तो आप अक्सर मिलेंगे मेरे ब्लॉग में, हर एक ब्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि संडे टू संडे ये रेस्ट पे रहेगी और बस फिर तो हमें धमाल ही करना है। है ना? तो आइए चाय ले लीजिए आप लोग भी, लो चाय। इतनी श्रद्धा से बात कर देखिए रेस्पेक्ट रास नहीं आती है, मतलब मैंने कहा लो अर्चना चाय लो, तो मतलब कितनी श्रद्धा से बात करती है। मतलब देखो बहुत क्यूट सी फ्रेंड है मेरी, यूट्यूब चैनल पे इतनी इज्जत। एक्चुअली क्या हम अपन में इज्जत देते नहीं है ना, इसलिए रास नहीं आती। आप भी चाय लीजिए, जल्दी आइए, ज्यादा लेट मत करिएगा, चाय खत्म हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी, हम गरम नहीं करते, हम बहुत तेजी लोग हैं। हाँ हम फिर ऐसे ही जाएंगे। गाइस अब हम जा रहे हैं इसके लिए, मकान देखने के लिए, तो चलें? हाँ चलते हैं, रुक जाओ ना, मास्क लीजिएगा ना, बिना मास्क के हिलेगी भी नहीं। हाँ चलो अंकल, चलो यही जाएंगे, फोन ले जाती हूँ। चलो फोन बैग भी ध्यान दे, बैग ठीक है, बाय। मेरे बस की यार इसे ध्यान रखना कभी रपट पे आई है ना। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मकान देख के, और मैं अपनी फ्रेंड को, एक और मेरी फ्रेंड है मोना, उसके यहाँ भी लेकर गई, मम्मी के घर भी लेकर गई, काफी जगह घूम के आ गए ना। और एक मकान इसे पसंद भी आ गया, अभी फिलहाल क्या उसमें शिफ्ट हो जाएगी, फिर इसको जो अच्छा लगेगा फिर वहां शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और आप लोगों को मेरी फ्रेंड कैसी लगी? आशा करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी मेरी फ्रेंड। और क्या है, बस अभी मेरी फ्रेंड बोल रही है कि मैं घर जाऊंगी, और वैसे मौसम बहुत बिगड़ रहा है, आंधी आ रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आंधी का किस तरह से एकदम मौसम ने रुख बदला है, और रुख बदलते के साथ ही कितना भयानक रूप ले लिया है आंधी ने। और दिखाती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, मैं तो यही बोल रही हूँ कि यहाँ रुक जाए। आज भगवान जी कह रहे हैं कि और कल सुबह घर जाए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है आज का। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मौसम आज का कैसा लगा? वैसे आज पूरे दिन बहुत गर्मी थी, लेकिन गर्मी के बाद अब जो मौसम भगवान ने एकदम से चेंज किया है मुझे बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा रिलीफ भी मिला है। नहीं तो दोपहर तक तो ऐसा हो रहा था कि जी ऊपर को आ रहा था, और गर्मी के मारे बहुत बेहाल थे, काम भी कर रहे थे, लेकिन गर्मी ने तो हताशी कर दिया। और आज मैंने सिलाई नहीं करी है, आप देख सकते हैं एक साइड मशीन खड़ी है। कल मैंने सिलाई करी थी, अपने 2 ब्लाउज मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और बच्चे बैठे हैं, ये रे मेरी फ्रेंड, बच्चा बना दे। और बाकी मेरी फ्रेंड से बच्चे बैठे हैं मेरे, ये रे। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ अपने एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर प्रस्तुत होती हूँ, ठीक है।
और आशा करती हूँ आपको मेरे सभी व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो इस व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं तो पता है क्या है, थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ चलो हमसे भी कोई बात कर रहा है, हमें भी कोई सुन रहा है, समझ रहा है। तो अपनी राय जरूर दिया करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।